basketball team has 11 players on its roster. Only 5 players can be on the court at one time. So how many different groups of 5 players can the team put on the floor? Okay, so we start this question by asking the 3 questions जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि is it a permutation or a combination problem? Second question was, are repetitions allowed or not? And the third question was, do we have identical objects in the sample space or not? So we will answer these questions one by one ताकि हमें देखें कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. So we have 11 players और 5 players एक वक्त में कोर्ट में हो सकते हैं out of a total of 11 players. Order does not matter, it is a group of players. बस 5 बंदे होने चाहिए. It doesn't matter कि पहले एक बंदा होना चाहिए फिर दूसरा बंदा होना चाहिए. So we are making a group of 5 people. Order does not matter, so it is a combination problem. The second thing is, are repetitions allowed or not? Repetitions are not possible क्योंकि जो एक बंदा टीम में आ जाता है तो ऑब्वियसली वो दोबारा तो नहीं आ सकता. ही इज वन पर्सन, दूसरा बंदा कोई और ही होगा उसकी जगह पर, दूसरा बंदा या तीसरा बंदा. एक बंदा मल्टीपल टाइम्स रिपीट तो नहीं हो सकता. सो repetitions are not allowed. And the third thing is, are there any identical objects? इसका भी आंसर नो है because इंसानों की बात हो रही है. there are no identical objects in this case. This makes it a case of case 5 जो हमने पहले डिस्कस किया था थ्योरी में कि it is a combination problem with no repetitions and no identical objects. इस केस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है इसमें हो जाएगा NCR, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है. n क्या है आपके पास, उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं. दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो हमारे पास इस केस में n हो जाएगा 11. वी हैव टोटल ऑफ 11 प्लेयर्स जो इसमें हमने कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं. ये छोटा सबसेट है उसका. दोज आर 5 प्लेयर्स. सो n इज 11, r इज 5. इसमें अगर हम वैल्यूज प्लग इन करें तो ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल. n माइनस r इज 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल. तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा. इसको हम मजीद अगर ब्रेक डाउन करें तो ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल. क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हम पूरा नहीं लिखते, इसको 6 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं. और क्यों रोकते हैं वो भी मैं बताता हूँ. डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल और ये वाला 6 फैक्टोरियल ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे. तो जो बाकी की मल्टीप्लिकेशन रह जाती है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 वो बन जाती है 55,440 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मेक्स 120. और अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 462. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर.